नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा यहूदी फिरका भी मौजूद है जो ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी से दूर रहता है बल्कि अपने आप को बाकी तमाम यहूदियों से अलग और ज़्यादा खालिस समझता है। एक ऐसा गिरोह जो स्याह लिबास, मखसूस तर्ज ज़िंदगी और सख्त मजहबी असूलों के साथ सदियों पुरानी रवायात को आज भी वैसे ही जिंदा रखे हुए हैं। और हैरानकुन तौर पर इन्हीं में से कुछ लोग मौजूदा इसराइल की रियासत को भी मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं करते। आखिर ये लोग कौन हैं? इनके अकायद इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? और क्यों यहूदियों के अंदर ही एक बड़ी तादाद इन्हें तनकीद का निशाना बनाती है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे, तारीख के सफ़हात खोलेंगे और आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाएंगे जो आम नज़रों से ओझल है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो मालूमात आपको यहाँ मिलने वाली हैं वो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपने कभी इसराइल या अमेरिका के वीडियोज़ में स्याह लिबास पहने, लंबी दाढ़ियों वाले, मखसूस टोपियाँ पहने और अपने ही अंदाज में ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों को देखा है तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो हरीदी यहूदी हैं। हरीदी यहूदी दरअसल यहूदियत का एक इंतहाई क़दामत पसंद और सख्त मजहबी फ़िरका है। लफ्ज़ हरीदी इब्रानी ज़ुबान से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला से डरने वाले, या वो लोग जो अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने वाले हों। ये लोग खुद को असल और खालिस यहूदियत पर कायम समझते हैं। इनका मानना है कि वक़्त के साथ साथ बाकी यहूदी फ़िरकों ने अपने मज़हब में तब्दीलियाँ कर ली हैं, जबकि वो खुद अब भी असल तालीमात पर कायम हैं। अगर हम इनकी बुनियाद को समझें तो हमें तारीख़ की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हरीदी यहूदी कोई नया फ़िरका नहीं बल्कि इसकी जड़ें कई सदियों पुरानी हैं। 18वीं और 19वीं सदी में जब यूरोप में रोशन ख्याली और जदीदियत की लहर आई, साइंसी तरक्की हुई और लोगों ने मज़हब को अपनी ज़िंदगी में कम करना शुरू किया, और यहूदियत में भी कुछ लोगों ने मज़हब को जदीद दौर के मुताबिक ढालने की कोशिश की, जिसे रिफार्म यहूदियत कहा गया। इस तहरीक ने मज़हब में नरमी पैदा की, इबादत के तरीके बदले, लिबास में तब्दीली आई और दुनियावी तालीम को अहमियत दी गई। लेकिन उसी वक्त एक दूसरा गिरोह खड़ा हुआ जिसने इन तमाम तब्दीलियों को सख्ती से रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मज़हब में किसी भी किस्म की तब्दीली जायज़ नहीं, और जो कुछ सदियों पहले था वही आज भी होना चाहिए। यही लोग आके जलकर हरीदी यहूदी कहलाए। इनके नज़दीक तौरात यानी इनकी मुकद्दस किताब ना सिर्फ एक मजहबी किताब है बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे में इसकी हिदायत को मानना ज़रूरी है, चाहे वो खाने पीने के असूल हों, लिबास हो, शादी ब्याह हो या रोज़मर्रा के मामूलात। इस तरह तलमूद, जो कि इन उलमा की तशरीहात का मजमूआ है, इसे भी ये लोग इंतहाई अहमियत देते हैं और इसकी पैरवी को लाजमी समझते हैं। हरीदी यहूदियों की ज़िंदगी का सबसे नुमाया पहलू इनका तर्ज ज़िंदगी है। ये लोग जानबूझकर खुद को जदीद दुनिया से अलग रखते हैं। इनके नज़दीक जदीद मुआशरा इखलाकी तौर पर ख़राब हो चुका है और इसके असरात से बचना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि ये लोग अपनी अलग बस्तियां बनाते हैं जहां वो अपनी रवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। इनकी कम्युनिटीज़ में आपको अलग स्कूल, अलग बाज़ार और अलग समाजी निज़ाम नज़र आएगा। मर्द अमूमन स्याह रंग के लंबे कोट पहनते हैं, सर पर टोपी रखते हैं और दाढ़ी रखते हैं। कुछ के बालों के किनारों पर लंबी लिटें भी होती हैं जिन्हें प्यूट कहा जाता है। ख़वातीन सादा लिबास पहनती हैं और शादी के बाद अपने सर को ढांपती हैं। बाज़ औक़ात ये विग का भी इस्तेमाल करती हैं ताकि बाल नज़र ना आए। ये सब चीज़ें इनके मजहबी कवानीन का हिस्सा हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इनका रवैया मुख्तलिफ है। बहुत से हरीदी गिरोह टीवी नहीं देखते, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत महदूद रखते हैं और सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये चीज़ें इंसान को गुमराह कर सकती हैं। तालीम के हवाले से भी इनका अपना निज़ाम है। लड़कों को ज़्यादातर मजहबी तालीम दी जाती है और वो येशिवा नामी मदारिस में तौरात और तलमूद की तालीम हासिल करते हैं। दुनियावी तालीम जैसे साइंस या जदीद मज़ामीन को कम अहमियत दी जाती है, जबकि लड़कियों को घरेलू ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाता है। ख़ानदानी निज़ाम भी इनके यहाँ मुख्तलिफ है। हरीदी ख़ानदान अमूमन बड़े होते हैं और इनमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इसकी एक वजह यह भी है कि वो औलाद को अल्लाह ताला की नेमत समझते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तरजीह देते हैं। अब अगर हम इनका मुआवजना दूसरे यहूदी फ़िरकों से करें तो फ़र्क वाज़ेह हो जाता है। रिफार्म यहूदियत जदीद दुनिया के साथ हम आहंग हो चुके हैं।
وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، مغربی لباس پہنتے ہیں اور مذہب میں لچک رکھتے ہیں۔ کنزرویٹو یہودی ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ حریدی یہودی سب سے زیادہ سخت اور قدامت پسند ہیں، اور یہی فرق اختلاف کی بنیاد بھی بنتا ہے۔ بہت سے یہودی حریدی لوگوں کو بہت زیادہ سخت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لوگ وقت کے ساتھ نہیں چل رہے، جبکہ حریدی یہودی دوسروں کو کمزور مذہبی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے اصل دین چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ اب ایک بہت اہم اور حساس موضوع آتا ہے، اور وہ ہے اسرائیل کے بارے میں حریدی یہودیوں کا نظریہ۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام یہودی اسرائیل کی ریاست کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ حریدی یہودیوں کے کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کی موجودہ ریاست کو مکمل طور پر دینی نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک حقیقی یہودی ریاست صرف اس وقت قائم ہونی چاہیے جب اللہ کی طرف سے بھیجا گیا مسیحا آئے گا۔ اس سے پہلے بنائی گئی ریاست مذہبی لحاظ سے مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حریدی گروہ اسرائیل کی حکومت سے اختلاف رکھتے ہیں، اگرچہ تمام حریدی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور کچھ گروہ اسرائیل کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن یہ اختلاف ان کے نظریات کو مزید منفرد بناتا ہے۔ دنیا میں اگر ان کی آبادی کو دیکھا جائے تو یہ زیادہ تر اسرائیل، امریکہ، خصوصاً نیو یارک اور انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ نیو یارک کے بروکلین علاقے میں ان کی بڑی تعداد موجود ہے، جہاں وہ اپنی الگ کمیونٹیز میں رہتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ ان کے خاندان بڑے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آنے والے وقت میں ان کا اثر و رسوخ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو حریدی یہودی ایک ایسا فرقہ ہے جو اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں جدید دنیا سے فاصلہ ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ وہ اپنے اصولوں پر سختی سے قائم ہیں، اور اسی چیز نے انہیں باقی یہودیوں سے الگ اور منفرد بنا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس پوری بحث کا خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حریدی یہودی صرف ایک مذہبی فرقہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی کا نام ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں ہر قدم مذہب کے تابع ہے اور ہر فیصلہ صدیوں پرانی تعلیمات کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جدید دنیا سے فاصلے پر رہ کر بھی اپنی شناخت کو مضبوطی سے قائم رکھے ہوئے ہیں، لیکن اسی سختی اور قدامت پسندی نے انہیں باقی یہودی فرقوں سے الگ کر دیا ہے اور اختلافات کو جنم دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ اس طرز زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ایک مضبوط عقیدے کے طور پر یا وقت سے کٹ جانے کی مثال کے طور پہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگے ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید تحقیقی اور آنکھیں کھول دینے والے موضوعات کے لیے ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔